आज की इस चर्चा में हम समय के एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। एक ऐसी दुनिया में जो आज से बिल्कुल अलग थी। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान तक नहीं था। कोई शहर नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस प्रकृति का एक विशाल और भव्य साम्राज्य। और इस साम्राज्य के असली मालिक थे कुछ ऐसे जीव जिनकी महज कल्पना करने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाखों साल पहले इस धरती का असली राजा आखिर था कौन? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में गहराई से गोता लगाते हैं। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि जब मानव सभ्यता का कोई वजूद ही नहीं था, तब हमारे इस खूबसूरत नीली धरती का कंट्रोल किसके हाथों में था और शक्ति का संतुलन कैसा था। भाग एक पुरानी और अलग दुनिया, डायनासोर का युग। वो दौर अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए था। जरा उस समय की धरती की कल्पना कीजिए। हर तरफ घने और अनछुए जंगल फैले थे, ऐसे विशाल पेड़ जो मानो सीधे आसमान को छूने की होड़ में लगे हों। बड़ी बड़ी नदियां अपने पूरे वेग से बहती थीं, और अगर हवा की बात करें तो उस हवा में एक अलग ही बात थी, एकदम शुद्ध लेकिन एक गहरा रहस्य लिए हुए। आज शायद यह हमें किसी जादुई कहानी या फैंटेसी जैसा लगे, लेकिन लाखों सालों तक यही इस धरती की इकलौती सच्चाई थी। ये पूरी तरह से डायनासोरों की दुनिया थी। भाग 2, राजा और शांत जीव, जंगल के निवासी। और ये चीज बहुत ही शानदार तरीके से प्रकृति के दो बिल्कुल अलग पहलुओं को दर्शाती है। एक तरफ है टायरानोसॉरस रेक्स, उस समय के जंगल का बेताज बादशाह, इतना विशाल और खूंखार शिकारी कि उसकी एक दहाड़ से सचमुच पूरा का पूरा जंगल खौफ से कांप उठता था। लेकिन हर डायनासोर डरावना नहीं था। दूसरी तरफ देखिए ब्रैकियोसॉरस। शरीर तो इसका भी बहुत विशाल था, लेकिन स्वभाव से एकदम शांत और दयालु। इसका पूरा दिन बस ऊंचे ऊंचे पेड़ों की ताजा पत्तियां खाने में ही बीत जाता था। ये गजब का संतुलन हमें याद दिलाता है कि डायनासोर का युग सिर्फ हिंसक शिकारियों का नहीं, बल्कि ऐसे सौम्य दिग्गजों का भी था। भाग 3, आसमान में काली छाया, एक अचानक आया बदलाव। अब इस शांत और संतुलित दुनिया में अचानक हवा का रुख बदलने लगा। जो आसमान हमेशा साफ रहता था, वो अचानक से काला पड़ने लगा। बेहद तेज और खौफनाक हवाएं चलने लगी। इस अचानक हुए बदलाव ने पूरे जंगल में एक दहशत फैला दी। एक छोटा सा डायनासोर था टिको। वो इस डरावने मौसम को देखकर बुरी तरह सहम गया और घबराहट में पूछ बैठा, ये क्या हो रहा है? और यकीन मानिए, ये सिर्फ टिको का सवाल नहीं था, बल्कि उस पल धरती पर मौजूद हर एक जीव अंदर ही अंदर इसी खौफ से गुजर रहा था। टिको की घबराहट देखकर उसके शांत और बड़े दोस्त ब्रैकियोसॉरस ने आसमान की तरफ देखा, और उसने बहुत ही भारी और खौफनाक आवाज में जो कहा, वो एक डरावनी भविष्यवाणी थी। लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। यही वो पल था जब जंगल के सबसे बड़े और सबसे समझदार जीवों को भी यह एहसास हो गया था कि कुछ बहुत ही भयंकर तबाही उनकी तरफ बढ़ रही है। शांति का वो लंबा युग। भाग 4, चमकता पत्थर और तबाही, प्रलयंकारी घटना। और ब्रैकियोसॉरस का वो डर एकदम सच साबित हुआ। अंतरिक्ष के गहरे अंधेरे से एक अनजान खतरा अकल्पनीय रफ्तार से धरती की ओर आ रहा था। ये पूरा घटनाक्रम किसी भयानक सपने जैसा है। सबसे पहले एक चमकता हुआ पत्थर, यानी एक विशाल उल्का पिंड बहुत जोर से धरती से आ टकराता है। इसके टकराने के कुछ ही मिनटों बाद एक भयंकर विस्फोट होता है और हर तरफ सिर्फ आग और धूल का गुबार फैल जाता है। कुछ ही घंटों के भीतर ये धूल इतनी घनी हो जाती है कि सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचनी ही बंद हो जाती है। पूरी धरती घोर अंधकार में डूब जाती है। सूरज की गर्मी ना होने की वजह से कुछ ही दिनों में कड़ाके की जानलेवा ठंड शुरू हो जाती है। और फिर कुछ हफ्तों बाद पेड़ पौधे नष्ट होने लगते हैं और खाने की इतनी भारी कमी हो जाती है कि जिंदा रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। प्रकृति ने जैसे विनाश की झड़ी लगा दी थी। तो सबसे अहम बात यह है कि इस प्रलय से बच पाना उन विशाल जीवों के लिए मुमकिन ही नहीं था। दिन बीतते गए, बिना सूरज के, बिना खाने के और उस कंपा देने वाली ठंड के बीच संघर्ष करते करते प्रकृति के वो सबसे ताकतवर जीव भी कमजोर पड़ने लगे, और देखते ही देखते वो धीरे धीरे इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए। उनका वो भव्य साम्राज्य हमेशा के लिए खामोश हो गया। भाग 5, जीवाश्म, उनका आखिरी निशान। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब इस पूरी बात में जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि भले ही उन दिग्गजों का युग खत्म हो गया,
लेकिन उनका वजूद पूरी तरह से नहीं मिटा। इन जीवों ने अपने पीछे जो छोड़ा है वो आज विज्ञान के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जीवाश्म या फॉसिल्स की। ये धरती के बहुत गहरे हिस्से में छिपे वो भौतिक निशान और अवशेष हैं जो अब पत्थरों में बदल चुके हैं। सच कहूं तो ये जीवाश्म हमारे लिए एक टाइम मशीन की तरह काम करते हैं। ये हमें उस खोई हुई दुनिया की, उन खूंखार शिकारियों और शांत जीवों की बिल्कुल साफ झलक दिखाते हैं। इन्हीं की बदौलत तो आज हम इस अद्भुत कहानी को जान पाए हैं। भाग 6 समय और बदलाव की सीख। सबसे बड़ा सबक। इस पूरी दिलचस्प कहानी का सबसे बड़ा और अहम निष्कर्ष बस यही है कि समय हमेशा बदलता है और प्रकृति का सबसे कठोर नियम यह है कि धरती पर मौजूद हर एक जीव को बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालना ही पड़ता है। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन ही जीवन की असली चाबी है। जो जीव बदलते माहौल के साथ खुद को नहीं बदल पाते, वे उन विशाल डायनासोरों की तरह ही महज एक इतिहास बनकर रह जाते हैं। डायनासोरों की ये गाथा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जाती है। आज हमारी दुनिया भी बहुत तेजी से बदल रही है, तो क्या एक प्रजाति के तौर पर हम खुद को सही तरीके से ढाल पा रहे हैं? जरा सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।